डर हमारी मानसिक अवस्था से ज्यादा कुछ नहीं है। डर हमारी मानसिक अवस्था से ज्यादा कुछ नहीं है। उठो और उस काम को कर दो जिससे आप डर रहे हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने वो डरते रहते हैं कि मैंने कुछ यूज किया तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। लोगों ने सेहत खराब भी कर ली। जब खराब की तब नहीं सोचा कि हम खराब कर रहे हैं, और आज जब ठीक करने की बारी आई है तो हम डर रहे हैं कि मैं कुछ खा लूंगा तो मुझे पता नहीं कौन कौन से साइड इफेक्ट हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं और मेरी टीम मिलकर लोगों की मदद करते हैं कि वो किस प्रकार अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना डाइटिंग के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इसी कड़ी में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू करवाता हूं जिन्होंने काफी सालों तक मेडिसिन खाई है। उन्होंने पैसा और समय दोनों काफी खर्च किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और आज वो खुद अपना बताते हैं, रिजल्ट आप सुनेंगे तो आपको रियली बहुत प्रेरणा मिलेगी कि आप, आपके परिवार में या कोई भी आपकी जान पहचान के व्यक्ति भी इनके जैसा हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, और मैं इनवाइट करता हूँ रणधीर जी को। नमस्कार रणधीर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया सर। वेरी गुड। आप कहाँ से हैं, और जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट है प्लीज वो लोगों को शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी भी नए व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। नमस्कार भाई साहब। सर, मैं रणधीर सिंह बरवाड़ा हिसार से हूँ और मैं इस कम्युनिटी से जुड़े 1.5 साल हो चुका है। लेकिन मैंने 6 महीनों में ही मेरा 18 किलो वजन कम किया है। वजन की बजाय मेरे को कुछ हेल्थ इशू थे, जैसे गठिया। सबसे मेन बीमारी थी गठिया, लेकिन बीमारियां की तो बहुत सी हैं मेरे, लेकिन सबसे मेन थी जो गठिया थी। गठिया की वजह इतनी ज़्यादा थी कि मैं बिल्कुल मंजे पे रह चुका था। मेरे हाथ पाँव मुड़ने लग गए थे। पाँव की शक्ल खराब हो गई थी, पंजों की, पाँव की उंगली की टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। उसके लिए मैंने बहुत से देसी उपचार भी किए, जैसे करेला पीना, नीम पीना, मेथी पानी पीना। जो भी कहता है ऐसा कर ले वैसा कर ले, मैंने बहुत से देसी वो किए, झाड़े भी लुआए सर मैंने। लेकिन मैं फिर देसी वैद्यों से, ये जो आयुर्वेदिक है, रामदेव की, रोर की, उनकी भी गोलियां खाई। फिर मैंने बरवाड़ा डॉक्टर है हड्डियों का, उससे एक्सरे भी करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाया। फिर दवाइयाँ ली, नहीं फर्क चला। फिर मैंने हिसार से करवाया, डिस्ट्रिक्ट से। फिर वहाँ भी मेरा काम नहीं चला। फिर सर मैंने पीजीआई जयपुर से मेरा इलाज चला सर 1.5 साल। वहाँ से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। मेरी पोजीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। मैं बिल्कुल चारपाई पर आ चुका था। मेरी गुड़ियाँ थी 15-16 साल की, बड़ियाँ 2 गुड़ियाँ हैं मेरी 15-16 साल में। तो वो मेरी सेवा करती थी, मालिश करती थी, तेल बना के, सिरसम का तेल, तिला का तेल, उसमें जीरा, अदरक, मेथी डाल के ना उसका काढ़ा तैयार करके उससे मालिश करती थी, भाई मतलब पापा ठीक हो आप, जाए। आपकी हेल्थ की वजह से बाकी परिवार भी परेशान था, क्योंकि एक दो व्यक्ति को आपकी सेवा करनी पड़ती थी। सर मैं ही मैन था, मेरे से सब नीचे थे, लेकिन सबकी व्यवस्था मेरी वजह से ही सबका सिस्टम हैंग हो चुका था। मेरा सेटरिंग का कारोबार था, मैंने वो भी बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें मेहनत की आवश्यकता होती है। मैंने सोचा कि अब ये काम नहीं चलेगा, बच्चों पे हो नहीं था, क्यों बच्चे पढ़े थे, 15-15, 16-16 साल के थे, वो मेरी ही केयर पे ज्यादा लग गए थे, तो घर में काफी टेंशन बढ़ती चली गई सर। तो ये कह लेकिन सकते मेरे हैं को, कि ये कह सकते हैं कि हमारी सेहत खराब होने से हमारे जो भी हम काम करते हैं उस पर भी असर पड़ता है। जैसे आपने बताया कि दुकान बंद करने की नौबत आ गई, जहां से आपके घर का खर्चा चलता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वस्थ स्वस्थ बिना तो फिर है ही नहीं है ना सिस्टम सारा, बल्कि और दिमाग और अपसेट होने लग गया, बच्चों का भी, मियाँ बीबी का भी। घर सारे यही टेंशन रहती थी, कहीं जाना है, बोले नहीं हम तो जा नहीं सकते, नहीं होगा इसका पापा बीमार है। हम तो ऐसे शादी में भी जाते हुए नहीं सोचते थे कि एक इसका पापा है, आज घर कल्ला कैसे काम चलेगा। तो इसलिए काफी समस्याएं थी सर। आपको क्या लगता है रणधीर जी, आज के समय में सेहत खराब होने का कारण क्या है? जिसको देखो वही बीमार है। कोई शरीर से बीमार है, कोई दिमाग से बीमार है। गुस्सा, जी सर। टेंशन, स्ट्रेस, ये सब के बढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह है? जी सर, इसका सबसे बड़ा कारण तो खान पान और स्वास्थ्य के साथ प्रति खिलवाड़ है। मतलब हर चीज में मिलावट। जहर मिला हुआ है, चाहे आप फ्रूट खा रहे हो, चाहे फल खा रहे हो, चाहे कुछ भी खा रहे हो सर। अच्छा, फिर रहती हुई लोगों के एक्सरसाइज या वर्जिश नहीं करते, उसके लिए कोई टाइम नहीं काटते। आजकल फोन एक ऐसा सिस्टम हो गया, बच्चे अलग फोन ले रहे हैं, मियाँ बीबी अलग ले रहे हैं, अपना अपना उसमें मगन है, लेकिन शारीरिक काम कुछ भी नहीं रहा सर। ओके। और सर,
एक स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए हेल्थ का कितना बड़ा रोल है। लोग आज के टाइम में सर पैसा 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 इतने बिजी हैं कि सेहत का तो किसी को पता ही नहीं कहाँ पे जा रही है। नहीं सर, हेल्थ है तो ही पैसा है, नहीं तो पैसे का उपयोग, वही बात है, हेल्थ ठीक करने में लगेगा तो पहले ही हेल्थ है तो फिर पैसा तो कभी भी आ सकता है सर। ओके। पहले आपको इस न्यूट्रिशन पे विश्वास था कि डिब्बे पाउडर खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं सर, मैं तो पूरी तरह सीख चुका था इन चीजों से, जहाँ आता है देसी दवाइयों से, और मैंने तो ये भी एक शुरू में दवाई ही मानी थी। लेकिन मेरे कोच मिले मेरे को, राजवीर जी, उन्होंने कहा कि आप मेरे कहने से 3 महीने खा के देखो, जो भी हो बोला फिर मेरे से आके कहना। बोला मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन एक बार खा के तो देखो। मैंने उसके कहने से, मैं चाहे कुछ भी हो भाई, जो भी आप कहोगे मैं उसी प्रकार से खाऊंगा। लेकिन मैंने 3 महीने खा के पूरी तरह निभा के देखा, लेकिन मेरे 1.5 महीने में ही मेरी जो वीपी की शिकायत थी सर मेरे को 25 साल से, जो 25 साल पहले और 25 साल में तो मेरी उम्र थी लगभग 22-23 साल, अब मेरी 50 साल के आसपास उम्र है। लेकिन उस समय वीपी के लोग मानते नहीं थे कि इस उम्र में 20-22 साल में वीपी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर जिस टाइम चेक करते थे तो मैं कहता था सर देखियो मेरा बीपी देखियो, वो कहते किसने बता दिया कि इस उम्र में बीपी नहीं हो सकता। लेकिन जिस टाइम बीपी चेक करते थे तो मेरा 200, 210, 190 बीपी पाता, फिर कहते रहे इस उम्र में बीपी। तो मेरे 20 साल से 25 साल से एमलोप्रेस 80 जो बीपी की गोली है वो चल रही थी सर। लेकिन मेरी वो बीपी की गोली ठीक 1.5 महीना में ही बंद हो चुकी थी सर। आज कभी कोई घर में गृहस्थी में कोई भी वजह से टेंशन या कोई क्लेश हो जाए, लेकिन मैं बीपी चेक करवाता हूँ तो मेरा बीपी नॉर्मल पाता है सर। आपके अलावा आपके परिवार में कितने सदस्य और हैं जो इस बेहतरीन खाने को खाते हैं, न्यूट्रिशन को? सर मेरे परिवार में 5 बंदे खाते हैं इसको। आप इस एक न्यूट्रिशन मेरा खाने लड़का को खा छोड़ोगे? एक अच्छा। मेरा लड़का खाता है 6 साल का, एक मेरी गुड़िया खाती है 21 साल की, और एक मेरी भतीजी खाती है, वो अगेन करने के लिए, वजन अगेन करने के लिए सर। आप और इस बाकी कुछ नंबर ऐसे हैं जो आज भी नहीं मान रहे सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका ये जब वो मैसेज सुनेंगे तो उनको थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी। हमारा तो काम ही यही है सर, लोगों को समझाना, क्योंकि जब तक उनको समझ में नहीं आती तब तक हमारा काम है उनके दरवाजे को खटखटाते रहना। जिस दिन समझ में आ जाएगी हमारा काम पूरा हो जाता है, उसको पता लग जाता है। तो धन्यवाद आप एक सर मेरे को हर सर एक हर दिन है मेरे को पथरी निकलती थी, हर दिन है। लेकिन जब से मैं इस न्यूट्रिशन का यूज करने लगा हूँ, आज तक कोई पथरी की शिकायत नहीं आई सर। नहीं, ऐसा कोई भी ना नहीं है जिसमें मेरा, आके देखो तो इतने तो अल्ट्रासाउंड थे कि इतने अल्ट्रासाउंड थे सर। हर बिंडा के 5 mm, कोई 6 mm, कोई 2 mm की पथरी होती थी सर। जद के बाद मेरा कोई पथरी नहीं हुई। अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता था? सर आज तो मैं खाट में जुड़ा होता, आज तो उसी टाइम जुड़ चुका था, आज तक तो बहुत लेट हो चुका होता सर। मैं खाट में बिल्कुल जकड़बंद था, आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल। हो सकता है, ऐसा नहीं कहता कि मैं 5-10% मौसम की वजह से दर्द आ जाता है अभी भी। ये नहीं है कि मैं ये कह देता हूँ कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। लेकिन उस जिंदगी को देख के ना मेरे को नहीं लगता है कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। चलो धन्यवाद जो पहली रणदीप जिंदगी जी। देखी है उसमें बहुत तंग था, इसलिए आज नहीं लगता, ये तो बात ही कुछ नहीं है। वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी बारीकी से बड़ी सरलता से अपना रिजल्ट शेयर किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस बेहतरीन खाने के बारे में अच्छा, पूरी उम्र वो सुंदर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं इसके लिए उन्हें प्रेरित करना। तो ये वीडियो, ये जो आपकी जानकारी है, रियली लोगों को इंस्पायर करेगी। थैंक यू सर जी। सर मैंने कभी भी जिंदगी में कोई भी नशा नहीं किया, जिंदगी में ही नशा नहीं किया। मैंने ये नहीं पता कि दारू का टेस्ट कैसा होता है, बीड़ी का स्वाद कैसा होता है। लेकिन जिंदगी में चाय जरूर पी है, 20-20 चाय, 25-25 चाय हो जाती थी। आज मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता। अगर बाई चांस कोई गेस्ट प्यारा जमे जबरदस्ती कर भी लेता है तो बिना में एक चाय पी भी ली तो तुरंत मैंने कौन कोई अपना एलर्जी ड्रिंक अफाइस लेनी पड़ती है सर। चलो, वेरी गुड सर। थैंक यू एवरीवन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको प्रेरणा मिलती है तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आप आपके परिवार में या कोई भी आपकी जान पहचान का, क्योंकि हर घर में एक व्यक्ति जरूर है जो मेडिसिन खा रहा है। आप, आपका परिवार या कोई भी आपका परिचित दवाइयों के बिना भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के परिवार में वापस खुशियां लौटा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।